नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। आइए जानते हैं हदबंदी की प्रक्रिया। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत प्रावधान है कि जो भी फाइनल भूचित्र के अनुसार नाप होती है उसके तहत कैसे नाप करवाएं। इसमें पहले तो ऑनलाइन आवेदन देना होता है, फिर एसडीएम कोर्ट से उसको राजस्व निरीक्षक के पास भेजा जाता है। इसकी ऑनलाइन फ़ीस 1000 रुपये पर गाटे के हिसाब से होती है। ऑनलाइन करवाने के बाद फिर कानून वो जो राजस्व निरीक्षक जिसे कहते हैं वो अपनी टीम के साथ, जिसमें लेखपाल आदि होते हैं, उनके द्वारा अपनी टीम गठित करके मौके पर नापा जाता है और अपनी प्रारंभिक नाप रिपोर्ट दी जाती है। उसके अनुसार जो गाटा प्रभावित होता है या जो कब्जा किए होता है दूसरा पक्ष, उसको कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा जाता है। वो अपना पक्ष रखता है। अगर उसका पक्ष सही है तो ठीक, नहीं तो जो भी नक्शा है, नक्शे के अनुसार नाप होती है। जो जितना भी नक्शा होगा उसमें रकबे से मतलब नहीं होता है। जो फाइनल वो चित्र होता है उसके अनुसार नाप होती है। फिर रिपोर्ट आने के बाद जो प्रभावित पक्षकार उनको नोटिस जाती है। नोटिस जाने के बाद अगर वो पक्ष रखते हैं अपना तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद राजस्व निरीक्षक अपना जो प्रारंभिक रिपोर्ट दिया है उसको कोर्ट में आकर अपनी पुष्टि करता है। पुष्टि करने के बाद फिर उससे अगर प्रभावित पक्षकार हैं तो उससे जीरा करते हैं, कैसे उसने नाप किया है, किस बिंदु को किस हिसाब से लिया है। ये सब देखने के बाद फिर बहस के लिए डेट निर्धारित होती है। फिर एसडीएम द्वारा उसको सुना जाता है। अगर जो भी आपत्ति है उनका निस्तारण करते हुए फिर पत्थरगड़ी के लिए आदेश होता है। फिर जो ऐसा पहले सीमांकन रिपोर्ट में आया हुआ होता है, जो प्रभावित गाटे होते हैं जिनमें निकल रहा होता है, जिस गाटे की हकबंदी हो रही है उसको किसी दूसरे गाटे से मिल रहा होता है, उन स्थानों पर पत्थर गाड़े जाते हैं जहाँ पर उसको मिल रहा है। चारों तरफ के भी गाड़ देते हैं, चारों भुजाएँ या जितनी भी भुजाएँ हैं उनको सब लेते हुए फिर वो अपनी पत्थरगड़ी रिपोर्ट कोर्ट भेजते हैं। कोर्ट भेजने पर फिर एसडीएम महोदय उसको पत्थरगड़ी रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं। फिर उसको हकबंदी कन्फर्म मान लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। ये रही हकबंदी की पूरी प्रक्रिया।